हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के टॉपिक स्टाफिंग प्रोसेस को कराने जा रहा हूँ। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टाफिंग इज रेफर्ड एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। इट रेफर्ड एज लाइन एक्टिविटी। ये लाइन एक्टिविटी क्यों कहा जाता है? बिकॉज लाइक अदर फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग इज आल्सो परफॉर्म बाय ईच मैनेजर। मतलब कि डिपार्टमेंट्स बना के या डिफरेंट फंक्शंस में हम इस काम को डाल के डिफरेंट एक्टिविटीज़ बना के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की तरह स्टाफिंग भी मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। ईच मैनेजर अपना ये फंक्शन भी परफॉर्म करता है। इट इज़ ए स्टाफ एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ऑल्सो लाइक जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो उसी तरीके से स्टाफिंग भी एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ठीक है। वी हैव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्टाफिंग प्रोसेस? सबसे पहले आ रहा है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, फोर्थ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और उसके आगे क्या है इसका पॉइंट? ठीक है जी, ये इसके मेन पॉइंट्स हैं। तो अब हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ये जो इसके पॉइंट्स थे वो यही हैं। अब मैं एक एक करके इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। हाँ, मैं एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, ये प्रोसेस सीक्वेंस वाइज में रहेगा, क्योंकि आपको याद है प्रोसेस का तो मतलब ही है क्या कि सीक्वेंस वाइज। सो एस्टिमेटिंग मैन पावर, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे। ठीक है जी। तो एक एक करके मैं ये पॉइंट आपको बताता हूँ। चलिए, इसके साथ मुझे ये डिस्कस तो मैं करूंगा, लेकिन इसका साथ का एक छोटा सा बात और बतानी चाहता हूं आपको। वो ये है कि इन मोस्ट ऑफ द मेजर स्केल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि डिफरेंट सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है विच परफॉर्म स्टाफिंग फंक्शन। जो स्टाफिंग फंक्शन तो परफॉर्म करता है, बट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस द लाइन मैनेजर ओनली परफॉर्म द फंक्शंस। मतलब हर डिपार्टमेंट हेड खुद अपने लिए रिक्रूटमेंट कर लेता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में। सो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जहाँ की कोई ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट अलग से नहीं होता। ठीक है। इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स ऑल्सो। ये स्टेप्स भी वो परफॉर्म खुद ही कर लेते हैं, जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल, जैसे प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, और तीसरा कंपनसेशन। तो ये स्टेप्स भी हैं जो डिपार्टमेंटल हेड खुद ही कर लेते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन का स्मॉल इतना बड़ा नहीं है। ठीक है जी। तो चलिए अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट या एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो प्रोसेस का सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमें किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि एस्टिमेटिंग मैन पावर का मतलब है कि मींस फाइंडिंग आउट, मतलब फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। किस तरीके के पर्सन चाहिए? मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली फाइंड द नंबर बट आल्सो टाइप। ठीक है, वो सिर्फ नंबर नहीं, टाइप के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके के चाहिए। अब यहाँ टाइप का क्या मतलब है? टाइप मीन्स क्वालिफिकेशन, दे मस्ट पोजेस एक्सपीरियंस। ठीक है जी। ओके। एंड एक्सपर्टाइज किस में उनकी, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से पर्सन हमें चाहिए। ओके जी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? वाइल असेसिंग द टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड, कंपनी शुड आल्सो मेक पॉलिसी रिगार्डिंग नंबर ऑफ पीपल अपॉइंटेड फ्रॉम द, कि किस तरीके के पर्सन उनको अपॉइंट करने चाहिए या रिक्रूट करने चाहिए। रिक्रूटमेंट मस्ट ऑल्सो बी डन while considering backward classes
वुमेन फोर्स, मिनॉरिटी एट्सेट्रा। ये चीज़ों को भी कंसिडर करने के बाद ही डिसाइड करना चाहिए कि कितने परसेंट हमें चाहिए। ओके जी, चलिए। और इसके साथ एक और चीज़ है कि हमें एस्टिमेट करने के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स। एस्टिमेट करने के लिए हमें एक तो वर्क लोड करना पड़ेगा, वर्क लोड एनालिसिस। क्या होता है वर्क लोड एनालिसिस? वर्क लोड एनालिसिस क्या होता है, जिसमें दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो वर्क लोड एनालिसिस क्या होता है, दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ employees required to perform various jobs designed in organization structure। ठीक है, एक ये परफॉर्म कर एनालिसिस करना पड़ता है। दूसरा कौन सा एनालिसिस होता है इसमें, वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स एनालिसिस क्या कहता है, ऑलरेडी हाउ मैनी एम्प्लॉयज और ऑलरेडी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑलरेडी और कितने एम्प्लॉयज वहां पे हैं। मतलब पहले तो ये स्टडी करना पड़ेगा हमें किस टाइप का बंदा चाहिए और क्या काम उससे करवाना है, और दूसरा ऑलरेडी हमारे पास कितने पर्सन्स हैं, क्या उसमें से किसी को उस जगह पे भेजा जा सकता है या बाहर से रिक्रूट करना पड़ेगा। और तीसरा क्या एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या है, इट मीन्स एग्जिस्टिंग और वर्क फोर्स और जो जॉब पोजीशंस हैं, हमें ये देखना है कि कोई अंडर बर्डनड या ओवर बर्डन तो नहीं है, मतलब किसी के पास काम कम या किसी के पास ज़्यादा तो नहीं है। ये एनालिसिस इसलिए किए जाते हैं ये दोनों, कि क्या काम है और कितने बंदे उस काम को परफॉर्म करें। अगर तो ऑलरेडी उसके पास किसी एक व्यक्ति के पास ज़्यादा काम है तो उसको लेके किसी दूसरे को शिफ्ट कर दिया जाएगा या उसके साथ एक नए बंदे को और रिक्रूट किया जाएगा। अगर उसके पास काम ही कम है, ऑलरेडी काम कम है, तो उसको और काम दे दिया जाएगा या उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जहाँ पे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये था पहला पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर का। दूसरा जो पॉइंट है इसका है वो है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, आफ्टर assessing the number and type of employee required, the manager tries that more and more people should apply for the job so that organization can get more choice and select better candidates। मतलब क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट एक वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंड्यूस करते हैं, इनकरेज करते हैं लोगों को कि वो हमारे पास अप्लाई करें जॉब के लिए। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, ये असेस करने के बाद कि हमें कितने नंबर और कितने तरह के लोग चाहिए, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ चाहिए,
मैनेजर ट्राई ये करते हैं कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें ताकि वो अपनी उनको ज़्यादा चॉइस मिल सके और बेटर सिलेक्शन वो कर सके। ठीक है जी। तीसरा है स्टेप इसका सिलेक्शन का। सो सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? सिलेक्शन है चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट है उसको हम क्या करते हैं? टू फिल वेकेंट पोस्ट के लिए। ठीक है जी, वेकेंट पोस्ट के लिए रख लेते हैं। द सिलेक्शन इज डन थ्रू प्रोसेस, और उस प्रोसेस द सिलेक्शन इज डन थ्रू प्रोसेस। तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपको मैं बताता हूँ। वो पहला है कि हम तो उसका जहाँ टेस्ट भी करते हैं, फिर उसकी इंटरव्यूज़ होती हैं यदि ज़रूरत है, इंटरव्यूज़ एटसेट्रा करने के बाद, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद उसका सिलेक्शन होता है। ओके जी। और उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट की अब हम बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या चीज़ है? प्रोसेस का फोर्थ पॉइंट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले दो अलग अलग चीज़ें, प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्यूपाइंग ऑफ पोस्ट by the candidate for which he is selected। उसको वो पोस्ट देनी, उसको वहाँ पे रखना, अपॉइंट कर ऑक्यूपाई करना, उसने वो पोस्ट ऑक्यूपाई करनी है जिसके लिए उसको सेलेक्ट किया गया है। आफ्टर सिलेक्शन एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय आफ्टर सिलेक्शन ये होता है, आफ्टर सिलेक्शन उसको क्या मिलता है? ही रिसीव्स, मतलब जो ही मतलब एम्प्लॉय जो अब वो हमारा वो एम्प्लॉय बन गया है, रिसीव्स एन एम्प्लॉयमेंट लेटर। एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाता है उसको। ठीक है जी। ओके। और उसको एक वेकेंट पोजीशन में रख दिया जाता है एंड आस्क्ड टू ज्वाइन। उसके बाद प्लेसमेंट के बाद अगला हेडिंग क्या है इसका? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? और इट्स रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय ठीक है विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज बाय ओरिएंटेशन programs so that he will come to know with whom he has to work with and understand them। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट है इसका, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो इसमें भी दो पॉइंट आ गए। पहला है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या कहती है स्टूडेंट्स? ट्रेनिंग का मतलब होता है टू इम्प्रूव द competence of employees and to motivate them। They are given or provided training which means to learn the new या advanced
टेक्नोलॉजी, टेक्निक, ठीक है जी, टू परफॉर्म बेटर। मतलब वो जो काम कर रहे हैं उससे अगर कोई नया अपग्रेडेड वर्जन आ गया, कोई नई मशीन आ गई है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आ गया, उसको कैसे चलाना है, नए माहौल में कैसे काम करना है, ठीक है जी, उस चीज़ के लिए उसको समय समय पे ट्रेनिंग दी जाती है। और डेवलपमेंट क्या होती है? टू इंक्रीज हिज सैलरी एंड गिविंग हिम promotions from time to time, no doubt based on previous performances, ठीक है जी, previous performances, ओके जी, so that he can work better and remain motivated, ठीक है जी। चलो ये थे पॉइंट इसके, जो उसके प्रोसेस के थे पॉइंट्स सारे आगे, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि वो जो लाइन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो मैंने आपको बताया था, एक तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है स्टूडेंट्स? परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट the performance of the employees be evaluated. Performance appraisal refer to evaluating the performance, ठीक है। he or she may be evaluated on the basis of some given standards. If he has attained those standards, will be considered or recommended for promotion. Only his next senior gives feedback to the management, क्योंकि उसके इमीडिएट सीनियर को पता होगा ना वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। टू द मैनेजमेंट रिगार्डिंग हिज परफॉर्मेंस। उसके बाद दूसरा है प्रमोशन। सो प्रमोशन का एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन का तो मतलब ही है टू गिव हिम एम्प्लॉय द नेक्स्ट हायर जॉब पोजीशन विद मोर सैलरी, ठीक है जी। और वो इस फीडबैक पे ही डिपेंड कर रही थी। एंड बी ऑल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर
हायर जॉब positions in future by doing career planning with him. उसके बाद लास्ट है उसका पॉइंट, कंपनसेशन. इट इंक्लूड्स सैलरी, rewards and other incentives may be directly paid or indirectly paid on the basis of his performance. राइट जी, ठीक है जी. चलिए, तो ये चैप्टर, सॉरी ये चैप्टर तो काफ़ी लेंथी है, ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है. मैं एक बार दोबारा आपको इसका प्रोसेस का हेडिंग्स बता देता हूँ. ये देखिए, एक एक करके एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स, आपने भी सीक्वेंस वाइज ही रहना देना है. एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड लास्ट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये तो मेजर फंक्शंस हैं जो हर HRM डिपार्टमेंट करता है, स्टाफिंग डिपार्टमेंट करता है. ठीक है जी. बट इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स और भी हैं जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं वो खुद ही करते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स. परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग एंड कंपनसेशन. ठीक है जी. तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ. आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. ओके जी, डन.